Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Trishna. I'm in class 12th. Today in this video, I'm going to share my एक्सपीरियंस ऑफ इंग्लिश प्रैक्टिकल। तो मेरा इंग्लिश का प्रैक्टिकल था 22 जनवरी को। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला एज अ स्टूडेंट मुझे क्या फ़ील हुआ, मुझे मतलब कैसा लगा कि और बाय द वे मेरा पहला बोर्ड का प्रैक्टिकल था कि मुझे क्या लगा, होगा क्या होगा नहीं, क्या वाइवा में पूछा जाएगा क्या नहीं। और दूसरा पार्ट होगा जिसमें रियलिटी में क्या हुआ, मतलब क्या फ़ाइल थी, क्या प्रोजेक्ट बनवाया गया था और कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे और मेन पॉइंट वाइवा। तो लेट्स स्टार्ट। तो ऑनेस्टली बिफोर द प्रैक्टिकल आई वॉज अ लिटिल बिट नर्वस थी। मैं शायद इसलिए थी क्योंकि मतलब प्री बोर्ड से पहले मतलब जब पेपर होता था तब मैं पढ़ती थी इंग्लिश। अब मैं कैसे करूँगी इंग्लिश, तो मुझे इस बात के लिए शायद डर था कि अब वो क्या पूछ लेंगे इंग्लिश में, क्या नहीं पूछेंगे, वाइवा में क्या होगा अगर उन्होंने कोई ऐसा चैप्टर पूछ लिया फिर मुझसे। मतलब मेन पॉइंट मेरा डर ये था कि अगर मुझसे स्पीच बोल दी बोलने को, मतलब कि एक टॉपिक दे दिया और बोल दिया कि आप बोलो इसके बारे में, तो मैं तो गई। मतलब इस बात का मुझे ज़्यादा डर था। और मतलब हमारी मैम ने हमसे फ़ाइल बनवाई थी जिसके अंदर एक चैप्टर करना था और आपको पोएम की पोएटिक डिवाइसेस करी थी। तो हाँ, मैंने फ़ाइल बनाई थी। बहुत गंदी नहीं कहूँगी पर ठीक ठाक थी, मतलब एक दिन में बनाई थी। तो आप सोच सकते हो कैसी ही बनाई थी, पर अच्छी बनाई थी। तो ये बनाई थी मैंने अपनी फ़ाइल जिसके अंदर मैंने एक रैट ट्रैप चैप्टर किया था और पोएम की पोएट्रिक डिवाइसेस करे थे एक्सेप्ट रोड साइड, क्योंकि अगर मुझसे रोड साइड स्टैंड के बारे में अगर पूछ लिया तो मैं क्या ही बोलूँगी। तो मैंने इसलिए लिखा भी नहीं। तो मैं अपने वाइवा के लिए क्या पढ़ के गई थी, तो मैं वाइवा के लिए एक तो चैप्टर ये पढ़ अपनी फ़ाइल जो भी मैंने फ़ाइल में लिखा था वो मैं सब पढ़ के गई थी कि पता नहीं पूछ लेंगे तो मैं बता ही। और हम सबको पता है कि जो इंग्लिश का कोई एक्सटर्नल नहीं आता है, जो हमें सब्जेक्ट टीचर पढ़ाती है वही हमारा वाइवा प्रैक्टिकल इंग्लिश का लेती हैं। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट था कि जो हमारी इंग्लिश की टीचर है वो हमारी क्लास टीचर है, तो वो तो हमें जानती है, वो तो हमें नंबर दे देंगी, मुझे ऐसा लगा था। तो मैं ये सब पढ़ के गई थी। अब आते कि मतलब बेसिकली हुआ क्या। तो हमें सबसे पहले तो हमारा सेकंड पीरियड में मतलब हमारा इंग्लिश का प्रैक्टिकल हुआ था 8:30 पे। तो सबसे पहले रोल नंबर वाइज़ उन्होंने बुलाया था। जब मेरा रोल नंबर आया तो मैंने अपनी फ़ाइल सबमिट कराई और इस साथ में एक असाइनमेंट भी सबमिट कराया था। तो वो असाइनमेंट क्या था, अगर आप सरकारी स्कूल से हो तो आपको पता होगा कि डीओई की तरफ से एक मतलब आता था एक असाइनमेंट जैसा, या फिर आप कह लो प्री एनुअल पेपर था जो 11 जनवरी को आया था। वो हमें सॉल्व करना था। तो मैंने रिस्क ना लेते हुए मैंने कर लिया था। जिन बच्चों ने नहीं किया था उन पे पता है एक डैश बना था। तो उन्होंने मेरा भी उसमें दोनों वाले कॉलम में टिक टिक लाया था, शायद मार्क्स वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और उसके बाद जब ये सब हुआ प्रैक्टिकल, सबसे पहले तो उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट ले लिया, मतलब हमारी फ़ाइल ले ली। उसके बाद दूसरे में हम असाइनमेंट ले लिया। उसके बाद उन्होंने हमें एक एक डेस्क पे बिठाया था हमारी फ़ाइल के साथ और हमारी फ़ोटो क्लिक करी थी। और दैट्स इट, बस इतना ही हुआ था हमारे प्रैक्टिकल में। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, वाइवा। तो हमारा वाइवा नहीं हुआ था। उन्होंने बोला था कि हम तुम्हारा वाइवा ना बाद में लेंगे, लेकिन बाद में कुछ नहीं हो रहा, जो होना होता तो अब होता। मतलब हमारा वाइवा नहीं होगा। तो हमारा वाइवा नहीं हुआ था। तो मैंने आपके लिए मतलब एक इन्फॉर्मेशन ली थी, मतलब अब हमारा तो वाइवा नहीं हुआ था। तो मेरी एक फ्रेंड है जो दूसरे स्कूल में पढ़ती है, उनके वाइवा की बता रही हूँ मैं। तो उनका वाइवा में मतलब एक दो क्वेश्चन पूछे थे। जैसे कि उसका क्वेश्चन पूछा था कि जो एम हैमल थे उनके लास्ट वर्ड क्या थे जब वो मर रहे थे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था। दूसरा उन्होंने पूछा था मेटाफर क्या होता है। एक क्वेश्चन पूछे थे उनकी क्लास से। तो यही हुआ था वाइवा में। मतलब हमारे स्कूल से तो वाइवा नहीं हुआ था, जो उनके स्कूल से वाइवा होता। तो मैंने वो आपके लिए क्वेश्चंस रखे थे क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा ही कवर करना चाहती थी। तो बस हमारे प्रोजेक्ट लिया गया और वो लिया गया एंड दैट्स इट। तो मैं तो बच गई थी वाइवा से। लेकिन देखो आगे आगे बहुत सारे अभी प्रैक्टिकल मेरे रह रहे, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ पहला प्रैक्टिकल था। तो एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरा इंग्लिश का प्रैक्टिकल तो अच्छा गया। लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल इफ़ योर हैव योर प्रैक्टिकल कमिंग अप, जस्ट स्टे काम, हो जाएगा। मतलब इंग्लिश का इतना कोई है भी नहीं, आपको दे ही देंगे नंबर, क्योंकि जो एक्सटर्नल होते हैं वो तो होते नहीं, आपके ही क्लास टीचर या आपके जो सब्जेक्ट होंगे वही नंबर देंगे, तो वो आपको दे देंगे। एंड यू विल डू इट, लिटरली आप कर लोगे। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, अगर आपको एक भी परसेंट अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।